हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 चैप्टर का नाम है शुल्क। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी बैग। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है स्टेट हेनरी लॉ कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 वाटर एट 290 के अंडर 760 mmHg KH for CO2 in water at 290 K is 1.25 into 10 की पावर 6 mmHg। अब आता है सोल्यूशन। सोल्यूशन में देख लेते हैं क्या रहेगा। सोल्यूशन में लिखा हुआ है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या बोल रहा है? हेनरी लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। आंसर ये बोल रहा है जो हेनरी लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज क्या है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के। हेनरी लॉ हमारा ये बोल रहा है पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी किसके मोल फ्रैक्शन के ऑफ द इन द सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? काई से। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को? काई से। ठीक है। अब आता है वेयर। वेयर में क्या लिखा हुआ है? वेयर पी क्या है हमारा? पार्शियल प्रेशर है। पी क्या है हमारा? पार्शियल प्रेशर है। के एच क्या है हमारा? के एच जो हमारा ये है, हमने यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कॉन्स्टेंट आया जिसका नाम हमने रखा के एच। हमारा के एच क्या हो गया? के एच हमारा हो गया हेनरी कॉन्स्टेंट। क्या हो गया? के एच। के एच हो गया हमारा हेनरी कॉन्स्टेंट। ठीक है। अब आता है काई। काई क्या हो गया? काई हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या हो गया? काई। काई हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन। अब आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आगे उसने क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 के अंडर 760 mmHg KH for CO2 in water at 298 K is 1.25 into 10 की पावर 6 mmHg। उसने क्या बोला है? उसने हमें फाइंड करने के लिए बोला है सोलिबिलिटी। क्या फाइंड करने के लिए बोला है? सोलिबिलिटी उसने फाइंड करने के लिए बोला है। उसने इतना टेम्परेचर दिया है कि इतने टेम्परेचर पे है वो, और ये हमारा प्रेशर दिया हुआ है। उसने बोला है KH for CO2। KH की वैल्यू हमारी क्या है? हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हमारी ये है। ठीक है। हमारे प्रेशर की वैल्यू है जो हमारा पार्शियल प्रेशर है उसकी वैल्यू हमारी 760 mmHg है। और जो हमारी सोलिबिलिटी है हमें सोलिबिलिटी फाइंड करनी। जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोलिबिलिटी के वे। ठीक है। पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सोलिबिलिटी। ठीक है। अब हम पी है पार्शियल प्रेशर है। क्या है? पी हमारा पार्शियल प्रेशर है। इक्वल हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया तो सेम टू सेम के एच आ गया जो ऊपर है के, यहाँ पर के एच आ गया हेनरी कांस्टेंट इनटू सोलिबिलिटी। ठीक है। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देख लेते हैं हमारे पास है क्या क्या, गिवन क्या क्या दे रखा है हमारे पास। उसने गिवन क्या क्या दे रहा है? गिवन उसने दिया कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 के अंडर 760 mmHg। ये हमारा उसने प्रेशर दे रखा है। क्या दे रखा है हमारा? उसने पार्शियल प्रेशर गिवन दे रखा है। पार्शियल प्रेशर हमारा गिवन दे रखा है 77 mmHg। ठीक है। बाकी उसने क्या दे रखा है? उसने बोला KH for CO2 इन वाटर एट 298 K इज 1.25 इंटू 10 की पावर 6 mmHg। उसने KH की वैल्यू दी हुई है। उसने ये हमें KH की वैल्यू दी हुई है 1.25 इंटू 10 की पावर 6 mmHg। ठीक है। फाइंड में क्या करना है? फाइंड में सोलिबिलिटी फाइंड करनी है। हमारा पार्शियल प्रेशर गिवन दे रखा है। पार्शियल प्रेशर हो गया हमारा 760 इक्वल KH हमारा गिवन दे रखा है उसने 1.25 इंटू 10 की पावर 6। क्या है? 10 की पावर 6 इंटू सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या है? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी हमें फाइंड करनी है तो क्या करते हैं? इसको अपोन में लेके आते हैं 760 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल सोल्यूबिलिटी। ठीक है। हम क्या करते हैं? थोड़ा एक्सचेंज कर देते हैं। ये आ जाते हैं, ये इधर लेकर क्या आ गया? सोल्यूबिलिटी आ गया इक्वल 760 अपॉन 1.25 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है। सोलिबिलिटी हमारी आएगी सोलिबिलिटी इक्वल 760 अपॉन 1.25 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको सोल्व करके देख लेते हैं। सोल्व करके क्या करना है? अब ये पॉइंट है, पॉइंट हमने नीचे से हटाया। क्या हटाया? पॉइंट है, पॉइंट हमने नीचे हटाया तो ऊपर 2 जीरो बढ़ गए। ठीक है। ऊपर 2 जीरो बढ़ गए। अब हम लिख लेते हैं नीचे सोल्यूबिलिटी कितना हो गया। सोल्यूबिलिटी हमारा हो गया इक्वल सोल्यूबिलिटी हमारा हो गया 760 इंटू 100 अपॉन 125 इंटू अभी 10 की पावर 6 है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो कट हो रहा है वो कट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया। इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया। अब देख लेते हैं क्या बचा। सोल्यूबिलिटी हमारी बची हुई है वो बची हुई है ऊपर 776 अपॉन 125 इंटू 10 की पावर 1 2 3 3 जीरो बचे हुए हैं, इतना आ गया। ठीक है। अब आगे जो आएगा आगे देख लेते हैं सोल्यूबिलिटी।
ठीक है। अब आगे देख लेते हैं आगे सोल्यूबिलिटी कितना आया। अब क्या होगा, इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ जो बच के आएगा वो आएगा 0.608/10⁻³ अब डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। अब कैलकुलेट करके देख लेना, इस अब हमने 76 को 125 से डिवाइड करा तो हमारा ये आया 0.602×10⁻³। ठीक, अब हम इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो जीरो है ये हमें यहाँ पर लेके जाना है आगे। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। अब जीरो जो है 1 डिजिट के बाद हम जीरो 2 डिजिट के बाद करना चाहते हैं। अब 2 डिजिट के बाद जीरो करेंगे तो अपोन में एक जीरो और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, अपोन में एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, अपोन में एक जीरो और बढ़ गया तो यहाँ पर कितना होगा 10⁻⁴। तो पॉइंट ये यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया, अब ये जीरो तो हट गया अगला वाला, अब कितना आ गया 6 आ गया, 6.08/10⁻⁴। क्या फाइंड करना है, सोल्यूबिलिटी फाइंड करनी है। अब सोल्यूबिलिटी हमारी कितनी निकल गई, ये आ गया 6.08/10⁻⁴। जब 10⁻⁴ हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे कितना हो गया 8 इंटू नीचे कितना है, नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 10⁻⁴। ठीक है, कितना हो गया सोल्यूबिलिटी जो हमारी निकल के आई है, ये हमारी सोल्यूबिलिटी निकल के आई है। ठीक है, क्या निकल के आई है, ये हमारी सोल्यूबिलिटी निकल के आई है, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू।